Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, हेलो. सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में. सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है. सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज. एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं. आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है. सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं. एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके. ठीक है, चलिए. नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे. एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो. ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है. माय नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर. तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए. So the next practical what we are trying to do is factors affecting resistance. हमको नाइक्रोम वायर एक लगेगा, कॉपर वायर एक लगेगा. कॉपर वायर इधर है मेरे पास, दिस इज कॉपर वायर, और ये दोनों नाइक्रोम है और दोनों के गॉज अलग है. इन द सेंस एक थिन है, एक थिन है, एक थिक है, एक मोटा वायर है, एक एक पतला वायर है. ठीक है, इसको कट करने के लिए वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज निपर. निपर को यूज करना पड़ता है. सो निपर इज दिस, ये निपर बोलते हैं इसको. स्पेशली यूज्ड फॉर कटिंग मेटल्स. अगर आपके कुछ मेटलिक पीसेस हैं स्टेनलेस स्टील टाइप, तो इसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. वेरी शार्प एजेस, तो इसके साथ खेलना नहीं है. दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन प्ले विथ. काफी शार्प होता है ये. सो यू कैन यूज इट टू कट इवन द मेटल पीसेस. मेटल पीसेस आप कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस. इसको क्या बोलते हैं फिर? दिस इज कॉल्ड एज निपर. निपर बोलते हैं इसको. तो निपर को हम लोग साइड में रखते हैं. चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट. नाउ फॉर दिस वी रिक्वायर, हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर, सब कुछ चाहिए हमको. ये रहा हमारा वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर हमने रख दिया है. अभी हम लोग दूसरे देखेंगे. वी रिक्वायर एमीटर ऑल्सो. तो वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, और क्या चाहिए? हमारा करंट के लिए वायर्स. हाँ, वायर्स है ना यही. और निपर किधर गया?
निपर ये रहा, निपर है अपने पास। चलो इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग और फिर शुरू करते हैं। तो इस एमीटर को पहले लगाते हैं। तो हमारे वायर को पहले कनेक्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहला कॉपर के साथ हम लोग टेस्ट करेंगे। और एक काम करना है यार, हम लोग वोल्टेज और करंट की रीडिंग साथ में लिख देंगे। मैं मेरे नोटबुक में लिखता हूँ, तुम भी साइड में लिखना तुम्हारे तुम्हारे नोटबुक में, बशर्ते मुझे मेरा पेन मिले तो मैं जरूर लिख पाऊंगा। हाँ, आई गॉट माई पेन, सो आई कैन डेफिनेटली राइट डाउन। तो कॉलम बना के रखते हैं पहले। लेट अस क्रिएट अवर कॉलम्स फर्स्ट। द फर्स्ट कॉलम इज मटेरियल, ऑफ कोर्स मटेरियल। मटेरियल में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कॉपर, फिर नाइक्रोम जो थिन है, थिन क्या, नाइक्रोम, थिन नाइक्रोम। और तीसरा हम लोग लिखेंगे दैट विल बी थिक, थिक नाइक्रोम। ओके ठीक है, थिक नाइक्रोम। ओके, सो एक को लिखेंगे कॉपर, थिन नाइक्रोम, थिक नाइक्रोम। एक काम करते हैं यार, जो आपका थिन नाइक्रोम है ना, उसका लेंथ हम लोग पहले कम लेंगे, शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट लेंथ वाला। और एक हम वही नाइक्रोम वायर को लेंगे कि जो थोड़ा लंबा हो, थिन नाइक्रोम लेकिन जो लंबा हो, थिन नाइक्रोम जो लंबा हो, लॉन्ग। ओके, सो हमने चार चार ले लिया, कॉपर, थिन जो शॉर्ट शॉर्ट लेंथ का है, थिन जो लॉन्ग लेंथ का है, और एक थिक नाइक्रोम वायर। इसकी वोल्ट मीटर रीडिंग और इसकी एमीटर रीडिंग हम दोनों लेंगे और फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, चलिए। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रख देता हूँ। साइड में बोले तो मेरे पास जगह ही नहीं है इधर। लेट मी सी इफ आई कैन फिट इट ऑन माय अनदर टेबल हियर। बैठ गया, थैंक गॉड। तो अभी क्या करेंगे, पहले सबसे पहला कॉपर वायर का लगाते हैं। लेट मी कनेक्ट माय पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ओके, टू द वायर। वायर को लगा देता हूं मैं। और इसका एक काम करता हूं मैं, इसको मैं किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, इसका जो नेगेटिव है, आई विल कनेक्ट इट टू एमीटर। एमीटर को कनेक्ट कर देता हूं इसका। सो दिस इज माय एमीटर, एमीटर के पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूं इसका। और इसका जो नेगेटिव है एमीटर का, दैट आई विल कनेक्ट टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। मतलब मेरा एमीटर का कनेक्शन हो चुका है। वैसे भी सर्किट में वैसे रहता है ना, आपके ओरिजिनल जो आपके सर्किट्स है, जो अपने बुक में दिए गए हैं, वो वैसे लगाते हैं ना हम लोग। कैसे, सबसे पहला बैटरी को लगाते हैं, बैटरी पॉजिटिव अपने रेजिस्टेंस को, फिर रेजिस्टेंस का नेगेटिव एमीटर को, फिर एमीटर का नेगेटिव बैटरी को। हो गया। अभी वोल्ट मीटर को लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में। ठीक है, अगर आपको पैरेलल में ही लगाना है तो मैं पैरेलल में लगा देता हूं। दैट आई विल कनेक्ट टू पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर। और मेरे वायर का जो नेगेटिव है मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा टू द नेगेटिव ऑफ माई वोल्ट मीटर। सो ये मेरा कनेक्शन हो चुका है। सो लेट मी जस्ट रीअरेंज देम। ओके, सो ये रहा मेरा कंप्लीट सर्किट। दैट मेरे पास एमीटर है, मेरे पास वोल्ट मीटर है, मेरे पास बैटरी है, सब कुछ मैंने कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मुझे ये वायर का रेजिस्टेंस जानना है। ये वायर में रेजिस्टेंस कितना है मुझे वो जानना है। एंड नाउ फॉर दैट पर्पस आई हैव कनेक्टेड इट टू एमीटर, वोल्ट मीटर। और मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उधर से एंड आई विल सी कि रीडिंग क्या आ रही है। सो लेट मी कनेक्ट इट, सर्किट में शायद ऑलरेडी कनेक्टेड है।
यस, लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस, इसको मैं शुरू करता हूँ और फिर टेस्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो फिलहाल वोल्टेज कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है, वोल्टेज इज स्टिल लेस। लेट अस सी द रीजन। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारा वायर ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वोल्टेज तो दिखना चाहिए था। लेट अस सी फॉर हायर वोल्टेज अगर काम करता है। हायर वोल्टेज पे भी हमारा वोल्टेज काम नहीं कर रहा है। व्हाट्स द इशू? क्योंकि काम तो करना चाहिए। लेट मी चेक। Positive has been connected to positive, negative has been connected to negative. What's the problem? हो सकता है वायर का इशू हो। लेट मी चेक। पहले वोल्ट मीटर काम कर रहा है क्या वो देख लूं, नहीं तो पता चला वोल्ट मीटर ही काम नहीं कर रहा है। जस्ट काइंडली वेट, मैं इसको ये कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरा वोल्ट मीटर काम कर रहा है कि सच में। यार डिवाइस शुरू करने के पहले ना टेस्ट कर लेना चाहिए, सच में आपके शुरू है नहीं है क्या है। नहीं है तो सही, चल तो रहा, चल तो रहा, वोल्टेज है। ओके, सो आई थिंक देयर इज नो इशू विद द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के साथ आपका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो नेगेटिव यहाँ पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव यहाँ पर लगा देता हूँ सर्किट के अंदर। और ये हमारे किसको लगाएंगे, हमारे वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को। और इसका नेगेटिव मुझे किधर लगाना, इसका नेगेटिव हैज टू बी कनेक्टेड टू वोल्ट मीटर के नेगेटिव को। Okay. Now for some reason, suppose let's say we are not getting that reading, एक काम करते हैं, करंट से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। आपका जो बैटरी एलिमिनेटर का वोल्टेज है ना वही लिखते हैं हम लोग, एंड उसके हिसाब से जो भी करंट का वैल्यू आ रहा है दैट विल पुट अप। तो एक काम कर लो, फिलहाल मैंने जो वोल्टेज रखा हुआ है 2 वोल्ट है। वोल्टेज जो फिलहाल रखा हुआ है वो 2 वोल्ट है बैटरी एलिमिनेटर के ऊपर। जो बैटरी लगाई है मैंने 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट लिख दो। और करंट आपका आ रहा है सपोज लेट अस से 0.75, 0.75 आ रहा है। 0.5 इधर एक इधर, उसके बीच में 0.75 जो करंट, 0.75 एम्पियर। तो प्लीज नोट डाउन, फॉर द फर्स्ट कॉपर वायर इट इज 2 वोल्ट एंड 0.75 एम्पियर्स। हम लोग क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर को निकाल ही देते हैं, बिकॉज फॉर सम रीजन इट इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग इसको साइड में ही रखेंगे। We don't require this anyway, we just require the voltage जो आप दे रहे हैं उसी को डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अभी इसके जगह पे हम लोग किसको रखेंगे, कॉपर वायर तो हो गया। लेट अस पुट सम नाइक्रोम वायर की जो थिन है, ठीक है, थिन वायर, और जो कॉपर के लेंथ का ही, कॉपर के लेंथ का ही है उतने ही लेंथ का हम लोग वायर लेंगे अप्रोक्सीमेट। ओके, यहां से कट कर लेते हैं, यहां से कहाँ गया वो कटर। सो आपका वायर मैंने कट कर लिया, सपोज माइक्रोम वायर इतना है। इसका टेस्ट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह कैसा है, क्या है, वैल्यूज आती है। लेट मी कनेक्ट इट। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका वो करंट आपका वैल्यू कितना आता है वगैरह वगैरह। लेट अस सी। ओके, तो इसका जो रीडिंग आया है 8 लाइन लिया हुआ है, वो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू बाय कैलकुलेशन। ओके, मुझे पहले लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा इसका। 10 लाइन के लिए 0.5 है, एक लाइन के लिए कितना, तो दैट वुड बी 0.05। और वैसे कितनी लाइन से, 8 लाइन से। ओके, तो इनटू 8, सो 8 5 44, 40, 0.4 लिख दो भाई, 0.4
दैट इज योर करंट फॉर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फॉर नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर की प्लीज रीडिंग्स लिख दो। देखो ये थिन वायर के लिए मैंने लिखा हुआ है, कॉपर का मैंने 2 वोल्ट लिख दिया है, पहले का 0.75 एम्पियर, अभी का 2 वोल्ट आया 0.4 एम्पियर के लिए, मतलब द करंट हैज डिक्रीज्ड, मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, इस केस में बढ़ गया। नाइक्रोम वायर में आपका रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, दैट वी कैन क्लियरली सी। अब एक काम करते हैं, हमने जो नाइक्रोम वायर अभी लिया है उससे डबल नाइक्रोम वायर लेंगे। अभी जो हमने नाइक्रोम वायर लिया ना ये, इसको इससे डबल नाइक्रोम वायर लेते हैं। ओके, तो ये है वो, लेट मी जस्ट टेक आउट, हाँ ये रहा। तो कितना वायर लेंगे, डबल, ऑलमोस्ट डबल लेंगे। ये रहा एक, अप्रोक्सीमेट लेना, ऐसा एग्जैक्ट आना जरूरी नहीं है। ये रहा एक पार्ट, ओके दिस इज वन पार्ट, यहां से और नीचे ऑलमोस्ट लाइक डबल, डबल मतलब इतना वुड बी डबल, ऑलमोस्ट लाइक इतना कट कर लेते हैं। ओके, तो आपका ये कट हो चुका है। नाउ दिस वायर आपके पहले के नाइक्रोम वायर से ऑलमोस्ट डबल है, और हम लोग इसको सर्किट में कंप्लीट लगा रहे हैं। लेट अस सी कि इसका करंट रीडिंग कितना आता है। ओके, तो मैंने लगा दिया इसको, काफी लंबा वायर है एज यू कैन सी, इट्स अ वेरी लॉन्ग वायर। इसको हम लोग देखते शुरू करते हैं। करंट का रीडिंग नोट डाउन करो यहाँ का। सो द लाइन नाउ इज एट 5 के ऊपर है, जो लाइन विच इज बीइंग कवर्ड इज 5 के ऊपर है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं मल्टीप्लीकेशन बता देता हूं तुमको। 0.05 इंटू 5 दैट वुड बी 25 एंड दैट वुड बी 2 पॉइंट, सो दैट मींस 0.25। 0.25 का आपका करंट आ गया, और वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट। एक बार रीडिंग देख लो मेरी, जो सपोज से विच आई वांट टू शो, दिस वन। 2 वोल्ट के लिए 0.75 फॉर कॉपर, फॉर नाइक्रोम वायर थिन वायर दैट वुड बी 2 वोल्ट्स एंड 4 एम्पियर। मैंने वायर का लेंथ बढ़ा दिया, उसी का जो शॉर्ट था ना, मतलब जो थिन वायर था उसी को मैंने लंबा कर दिया, तो लंबे वाले में करंट और कम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से करंट आपका कम हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट थिक वायर? थिक वायर लेंगे लेकिन इतने ही लेंथ का, पहले के लेंथ का हम लोग क्या करेंगे, एक थिक वायर लेंगे। चलो दैट वी कैन डू। मैं इसको बंद कर देता हूं, इसमें का वायर निकाल लेता हूं, और इस बार क्या करेंगे, थिक वायर लेंगे, मोटा, थोड़ा सा मोटा नाइक्रोम वायर लेंगे हम लोग, लेकिन कॉपर वायर के लेंथ के इतना। कॉपर वायर किधर है मेरा, इधर ही तो था। ओके, ये रहा मेरा कॉपर वायर। हमने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया था ना यार। आई डोंट नो वेयर वी आर पुट इट, लेकिन चलो इस नाइक्रोम वायर से ले लेते हैं लेंथ। तो उतने ही लेंथ का लेंगे हम लोग, लेकिन कैसा चाहिए, इट शुड बी, ये थोड़ा थिक वायर है, उतनी लेंथ का चाहिए लेकिन मोटा वाला, थोड़ा सा थिक वायर, अप्रोक्सीमेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने को बहुत ही एग्जैक्ट चाहिए, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेट रहा तो भी चलता है। इसको कट करेंगे हम लोग, कट हो चुका है। नाउ व्हाट विल डू इज, हम लोग अभी इसका देखेंगे करंट कितना आता है। लेट मी जस्ट पुट इट इनसाइड, लेट से हमारे 2 वायर्स के बीच में। अभी इसको हम लोग शुरू करते हैं करंट, और हम लोग गिनते हैं कि करंट कितना आ रहा है। वोल्टेज शुरू करते हैं। सो द लाइंस बीइंग कवर्ड आर, 10 तो हो गए, 11 12 13, 13 लाइन कवर कर दिए उसने, 13 डिविजन्स। 13 डिविजन्स के लिए कितना आएगा, 13 इंटू 0.05, 13 फाइव का कितना होता है, 60। ओके, तो 0.65, तो 0.65 मतलब 0.65, तो ये हो गया 2 वोल्ट के हिसाब से। अभी आपके रीडिंग्स प्लीज देख लो, काइंडली प्लीज चेक।
2 वोल्ट के लिए 0.75 कॉपर के लिए, राइट। उसका लेंथ एल था, एरिया सब लेट से एरिया ए था, तो आपका सबसे ज्यादा करंट मिला। सेकंड केस में आपकी लेंथ छोटी थी, राइट, मतलब इट वाज स्मॉल लेंथ, और एरिया भी आपका कैसा था, ए था। इन दिस केस द लेंथ वाज, हमने डबल कर दिया था, लॉन्ग कर दिया था, तो इट वाज ऑलमोस्ट डबल, 2L, और एरिया ए ही था। और ये थिक नाइक्रोम हमने यूज किया, उसकी लेंथ सेम थी, एरिया डबल था। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे इसमें एक्टिविटी है उसी के हिसाब से आपको ये बताया गया है रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है, सबसे ज्यादा जिसमें करंट सबसे कम होगा, तो ये वाले में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसी में, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम किसमें है, जिसमें सबसे आपका करंट सबसे ज्यादा हो, ये वाला कॉपर वायर, कॉपर वाले में रेजिस्टेंस सबसे कैसा है, मिनिमम। चलिए, सो लेट मी जस्ट आस्क यू सम थिंग्स अबाउट दिस, थोड़े से। ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज, एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे, एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है, माय नेम इज अजिंक्य सोलंके, एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन let us forget about that, just remember my name, that is my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic, ठीक है। चलिए, मैं लिख सकता है, let me tell you what kind of experiment we are going to do. So what we are trying to do is, हम रेजिस्टर्स का रेजिस्टर गिनेंगे, ठीक है। रेजिस्टर का क्या गिनने वाले हैं, रेजिस्टेंस गिनने वाले हैं। वो कैसे, देखो जनरली इस टाइप की पैकेजिंग आती है आपकी रेजिस्टर्स की, मतलब लाइक देयर आर सो मेनी पैकेट्स एज यू कैन सी, हर एक के अंदर रेजिस्टर्स हैं, ऐसे छोटे 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 रेजिस्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर लेबल रहता है कितना ओम का है, जैसे कि 100 ओम का, लेकिन अगर इसको बाहर निकाला जाए, मतलब ये रेजिस्टर को, तो हमको पता नहीं चलेगा कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, राइट। वी वुड हैव नो आइडिया कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, बिकॉज वो एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। अब तुम देखो ये और ये में क्या फर्क है, एक जैसे तो दिख रहे हैं, राइट, बट दोनों का रेजिस्टेंस अलग है, इसका 10 ओम है, इसका 100 ओम है, टोटली डिफरेंट। सो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं फिर, तो लेट मी शो यू उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। So what you have here is, एक खुला रेजिस्टर लेते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूं, दिस इज नॉट व्हाट वी रिक्वायर, हमको ये चाहिए। लेट मी शो इट टू यू। ये जो रेजिस्टर है ना, इसके ऊपर सपोज लेट से ये वाला, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी, पूरा डिस्टिंग्विशिंग नहीं देख पा रहे होंगे आप, लेकिन उसके ऊपर ना देर आर 3 बैंड्स, कुछ 3 बैंड्स है, ठीक है। यू माइट नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, बट यहाँ पर ना कलर्स हैं अलग अलग,
1 2 3 4, और हर एक रेजिस्टर के ऊपर 4 कलर होते हैं। इनको कलर बैंड्स बोलते हैं एंड दीज आर 4 कलर्स व्हिच आर लेट्स से देयर ऑन योर रेजिस्टर। इससे आप मालूम कर सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसा है, मतलब देयर इज अ टेक्निक फॉर दिस। आप इससे मालूम कर सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कितना है। चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं कितना रेजिस्टेंस है क्या। तो देखिए, लेट मी शो यू द मेथड बता देता हूं। सो आपके 4 कलर होते हैं, ठीक है, बेसिकली लाइक 3 स्टार्टिंग में एंड देयर आर फोर्थ वन। 5 बैंड्स के भी कलर होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स। 5 के साथ नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ 4 के साथ जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास 4 है, 1 2 3 4 4 कलर्स हैं। तो इनको यूज कैसे करना है, लाइक हाउ इट हैज टू बी यूज्ड। सो द केस इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस, ऐसे अलग अलग चीजें। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहला आपको कलर आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर ग्रीन है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन वाले का नंबर लेना है। ग्रीन वाले का नंबर 5 है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है, तो दिस इज ये ग्रीन कलर का है, तो दैट वुड वील बी टेकिंग इट 5। सेकेंड कलर इज ब्लू, तो विल टेक इट 6। देन सपोज इट्स थर्ड कलर है येलो, तो येलो कलर का हम लोग क्या लेंगे, इनटू द मल्टीप्लायर एंड लेट्स से द टॉलरेंस लेवल। एक काम करता हूँ यार, मैं पेपर पे समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले कलर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 4 कलर है, ओके। 4 बैंड फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, ठीक है। अभी पहले बैंड का जो भी आपका कलर होगा उसका नंबर लिख देना है। जैसे कि मान लो आपका ग्रीन है, तो आपको ग्रीन का कौन सा नंबर है पहले आपको लिखना पड़ेगा। ग्रीन का नंबर कौन सा है, 5 है। मान लो ये ग्रीन है, दिस इज ग्रीन, तो इसका नंबर कितना आ गया, 5। यहाँ पर टेबल आपको याद करना पड़ेगा, जैसे एटॉमिक नंबर्स होते हैं आपके, वैसे आपको नंबर, ये टेबल याद करना पड़ेगा। आप टेबल को यूज भी कर सकते हैं, मतलब लाइक मतलब एक तो याद करो, नहीं तो टेबल को साथ में रखो, इट्स अप टू यू हाउ डू यू डू इट, लेकिन ये आपको हायर ग्रेड में काफी काम में आएगा। सो ग्रीन 5 रख दिया आपने। अभी दूसरा कलर मान लो ब्लू है यहाँ पे, राइट, इट्स ब्लू, तो ब्लू का कलर भी आपको लिख देना है, ब्लू का नंबर भी लिख देना है। ब्लू का कलर कितना है, 6। ब्लू का जो नंबर है वो 6 है, ओके, तो 6 लिख देंगे, 6। तो आपका टोटल नंबर कितना हो गया, 56। नाउ इनटू, इनटू इनटू किसके साथ करते हैं, थर्ड वाले कलर के साथ। तो थर्ड वाला कलर कौन है, येलो। तो ये जो थर्ड नंबर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। मतलब स्टार्टिंग के 2 डिजिट बताता है अपने को, फर्स्ट एंड सेकंड शोज यू द डिजिट्स, मतलब द नंबर, 2 डिजिट नंबर। एंड मल्टीप्लायर क्या बताता है, मल्टीप्लायर आपको किससे मल्टीप्लाई करना बताता है। जैसे कि मान लो येलो का जो नंबर है, येलो का नंबर इज 10K, येलो का नंबर इज 10K। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज कि आपको ये 50 किसके किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10K के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा लॉजिक है। मतलब फाइल लिया तुमने, ये टेबल से लिया ग्रीन का, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर ब्लू कलर के लिए तुमने 6 ले लिया, डन। फिर तुमने येलो कलर का मल्टीप्लायर लिया, दैट इज 10K, क्योंकि थर्ड कलर मल्टीप्लायर बोल के यूज करना पड़ता है। एंड फोर्थ क्या रहता है, फोर्थ कलर इज दी टॉलरेंस। फोर्थ कलर इज दी टॉलरेंस। नाउ टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस 2। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने तुमको पूछ लिया व्हाट इज द करंट टेम्परेचर ऑफ आवर सिटी, तो तुम क्या बोलोगे, मान लो इट इज 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 32 डिग्री सेल्सियस तुमने मुझे टेम्परेचर बोल दिया, और बाद में बोला सर इट इज प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। अब इसका क्या मतलब होता है कि इट माइट बी 34 ऑल्सो, 32 प्लस 2 इट माइट बी 34, 32 माइनस 2 इट माइट बी 30 ऑल्सो। मतलब 30 से लेके 34 के रेंज में हो सकता है। इन शॉर्ट, प्लस माइनस 2 को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। मतलब उतना एडिशन नहीं तो सब्सट्रैक्शन हो सकता है। सो आपका जो फोर्थ नंबर है वो कौन सा है, टॉलरेंस है। अब यहाँ पर जो फोर्थ कलर है वो कौन है, सिल्वर है, ओके। तो सिल्वर का टॉलरेंस लेवल देखते हैं हम लोग। टॉलरेंस लेवल इज प्लस माइनस 10%, ओके। तो प्लस माइनस 10% आपका इसमें चेंज हो सकता है, तो दिस माइट बी प्लस माइनस 10%, ठीक है। एक काम करते हैं, तुमको मैं टेबल लिख के देता हूं, तुम टेबल साथ में लिखना, और फिर हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, मतलब
आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, आपको मुझे सॉल्व करके बताने हैं इन टर्म्स ऑफ योर न्यूमेरिकल, मतलब नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है और मुझे बताना है. आई विल टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल अगेन, बट एटलीस्ट तुमको बेसिक तो भी आ जाना चाहिए. चलिए, लेट अस जस्ट राइट डाउन अलग अलग कलर्स, उसके बैंड्स और उसके मल्टीप्लाई टॉलरेंस लेवल कितना. चलिए, सो कलर लिख दो अपने नोटबुक में. फर्स्ट वन इज द कलर ब्लैक. नहीं तो एक काम करते हैं यार, तुम देखते रह जाओगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. मैं तुमको डायरेक्टली कलर देता हूं, तो मुझे खाली आइडेंटिफाई करके दे दो. ठीक है, चलिए डायरेक्टली लेते हैं. फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड. ठीक है, ये मैं और एक करके बताऊंगा तुमको, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो इट्स वेल एंड गुड. ये मान लो दिस इज रेड, ये रेड है और ये येलो है सपोज, एंड ये मान लो सपोज है ब्राउन. ओके, तो कलर देख लो. पहला जो पैटर्न है वो रेड है, बाद में येलो है, बाद में ब्राउन है, बाद में गोल्ड है. सबके नंबर दे देता हूं मैं तुमको सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई. रेड का कलर 2 है, येलो का कलर 4 है, ब्राउन का मल्टीप्लायर इट इज 10, एंड गोल्ड का जो टॉलरेंस लेवल है वो ±5%. चलिए नंबर बताइए. सपोज डिपेंडिंग ऑन दीज व्हाट डू यू थिंक विल बी दी रेजिस्टेंस. इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब 2 है, 4 है, 10 है, ±5%. कैसे करना है? सबसे पहले आप 2 को ले लो, फिर ये 4 को उसमें आप खाली चिपका दो उसको, मतलब ये दोनों तो कंबाइन होते हैं, ये दोनों तो कंबाइन होते हैं, 24 कर देना. राइट, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? जो भी आपका मल्टीप्लायर है, द थर्ड नंबर इज योर मल्टीप्लायर. ओके, मतलब 10 10, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, एंड ये आपका टॉलरेंस लेवल ±5%. मतलब आपको क्या करना है, पहले और दूसरे नंबर को कंबाइन कर दो, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, और ये तो प्लस माइनस जो भी आपका नंबर है वो. ठीक है, अभी मैंने तुमको दूसरा बता दिया, अभी तीसरा फुल तुमको करना है. आई वोंट बी हेल्पिंग आउट. ब्लू, येलो, ग्रे, सिल्वर. ओके चलिए, सो नहीं, ग्रे की जगह पे हम लोग थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का लेते हैं. लेट अस टेक इट ब्लू अगेन. ओके, जो ब्लू का जो कलर है दैट इज नंबर है उसका 6 है, येलो का 4 है, ब्लू का मल्टीप्लायर 1m है, 1m है, और सिल्वर इज ±10%. चलिए इसका रेजिस्टेंस बताइए. 6 4 1m एंड ±10%. नंबर बताइए चैट बॉक्स में आफ्टर कैलकुलेशन. ब्लू, येलो, देन ब्लू अगेन, सिल्वर, 6 4 1m एंड ±10%. चलो भाई जल्दी बताओ, तुम आंसर नहीं बोलोगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? जल्दी बताइए. ओके, बाकी के स्टूडेंट्स आपको नंबर खाली ज्वाइन करने हैं. जस्ट यू हैव टू ज्वाइन द नंबर्स. 6 और 4 को ज्वाइन कर दो, 64. इससे मल्टीप्लाई करना है. 1m मतलब कितना होता है? 10⁻6 ना, किलो मेगा रहता है ना, दिस इज मेगा. 10⁻6, दिस इज मेगा, एंड ±10% हो गया. 6 4, ये मल्टीप्लाई ±10%, कितना आसान है. चलिए और एक कीजिए, अब ये लास्ट वाला है. सपोज लेट्स से इफ यू कैन अंडरस्टैंड रेड, सपोज ग्रीन, ब्लैक
एंड सिल्वर। रेड का नंबर है 2, ग्रीन का नंबर है 5, और ब्लैक का मल्टीप्लायर है 1, एंड सिल्वर का टॉलरेंस लेवल ±10%। ओके, काइंडली प्लीज टेल मी इसका कैलकुलेशन एटलीस्ट अभी गलत नहीं होना चाहिए। रेड 2, ग्रीन 5, ब्लैक 1, सिल्वर ±10%। चैट बॉक्स में आंसर सबका दिखना चाहिए, शुड बी देयर। चलिए भाई जल्दी आंसर बताइए। हाँ यस, अभी आ रहा है 25। ये 25 होगा, पहला तो 25 आएगा इनटू 1, जिसका कुछ मतलब नहीं बनता है। इनटू 1 बोले तो क्या 25 रहेगा, ±10%, मतलब 25 ±10%। जिनका जिनका जिन्होंने 25 ±10% लिखा हुआ है, दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, हमारा जो रजिस्टर है कहाँ गया वो इत्तू सा, उसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अपने पास जो रजिस्टर है उसका कैलकुलेट करते हैं। नाउ यू माइट नॉट बी एबल टू सी द कलर्स, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कलर खुद लिख देता हूँ। नंबर भी मैं तुमको दूंगा, खाली कैलकुलेट करना है तुमको। द फर्स्ट कलर विच आई कैन सी इज ब्राउन। ओके, मेरे पास ब्राउन है। सेकंड ब्लैक है। थर्ड पता नहीं है, थर्ड ऑरेंज है, ऑरेंज। और फोर्थ जो है वो गोल्ड है, तो गोल्ड ±5% है। ऑरेंज का मल्टीप्लायर इनटू 1 है, 1 किलो। ओके ठीक है, सो 1 किलो ओम है। ब्लैक का जो नंबर है वो है 0, एंड ब्राउन का कलर है 1। चलिए बताइए। 1, 0, 1 किलो ओम एंड ±5%। ये जो मेरे हाथ में रजिस्टर है उसका गिन रहे हैं हम लोग। जल्दी बताइए। इट इज विद इन योर ग्रास्प, आप इजीली कर सकते हैं। ब्राउन 1, ब्लैक 0, मल्टीप्लायर 1 किलो ओम एंड ±5%। स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी बताइए। आप जब तक बताओगे नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं करोगे, तब तक आप सीखोगे नहीं। गलत होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिप्लाई जरूर करें। ओके, एक जन का आ गया है। आपके आंसर के लिए मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ। मेरे हाथ में जो रजिस्टर है उसकी वैल्यूज आपके सामने है, 1, 0, 1 किलो ओम ±5%। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस, आपके पास जो हाथ में रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। मतलब इससे आसान प्रैक्टिकल होते नहीं है अभी, और कितना आसान लाना तुम्हारे लिए। इट्स द मोस्ट इजिएस्ट वन, बच्चे को भी आ जाएगा अगर उसको समझाते बेटा ऐसे करना है। हाँ यस, करेक्ट। 1, 0, 1, 0 इनटू आपका ये नंबर 1 किलो। 1 किलो मतलब कितना रहता है, 10⁻³ ओके, ±5%। सो इफ यू वांट टू रिड्यूस यू कैन, आप इसको 10⁻⁴ बना सकते हैं और लिख सकते हैं ±5%। मतलब ये कितना है एक्चुअली, 10⁻⁴ मतलब कितना होता है, मतलब लाइक 4 जीरोस। 4 जीरोस मतलब ये 10,000 ओम का है ना, मतलब ये दिस मस्ट बी 10K। ये 10K का होगा, 10K का होगा। एक काम करता है, लेट अस फाइंड आउट। अपने इसमें पैकेट वैसा 10K का, और अगर हमको मिल जाता है तो हम लोग उसके अंदर इसको रख देंगे, क्योंकि हमने इसका कैलकुलेट किया हुआ एंड ये ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। सो विल जस्ट ऐड इट, अगर हमारे पास वैसा मिल गया तो तब की बात है। हालांकि मुझे लग नहीं रहा इतने सारे गर्दे में हमको मिलेगा 10K का कुछ, नहीं। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ 10K वाला
नहीं नहीं मिल रहा, लेट अस जस्ट कीप एज इट इज। इसके अंदर, बोर्ड के अंदर देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज बहुत है यार, मतलब ये 100K है, नहीं ये कुछ ज्यादा ही है। 330, 47, 47, 27, 2R2, 2070, 82, नहीं कुछ ज्यादा ही अलग अलग है वो। लेट अस नॉट डिस्कस। तो ये था हमारा, इसको भी अंदर रख देते हैं। रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैसे गिनते हैं वो मालूम, हमने मेथड मालूम कर ली कि लाइक हाउ वी कैन यूज आवर रेजिस्टर्स टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस। सो दैट्स द पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टूड। चलिए अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। दिस प्रैक्टिकल इज मोर देन ओवर। चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए हमने प्रैक्टिकल तो कर लिया है इसका। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। देखो मेन एक्सपेरिमेंट में वही होता है, आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है। लिखना ही सबसे सपोज लेट्स से डिफिकल्ट पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स को कैसा लगता है कि जो भी लिखना है वो बुक के जैसा लिखना है, मतलब जो लैब मैनुअल होता है तो लैब मैनुअल के जैसा लिखना है, ऐसा उनको लगता है। बट इट इज नॉट द केस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो दिमाग में ऐसा रहता है कि लैब मैनुअल का वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए आपके राइटअप में, प्रैक्टिकल का राइटअप में। तो जब भी आपका स्कूल एग्जाम होगा तो सपोज लेट्स से यू माइट थिंक कि ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल का या फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम रहने दो, राइटअप इज नॉट अ बिग डील, ऐसा बहुत बड़ा डील नहीं है। तुमने प्रैक्टिकल को जैसे किया है उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं हमको मतलब क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है लिस्ट से लिस्ट में, और उसके हिसाब से हम लोग अभी उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके जो राइटअप में होना चाहिए दैट शुड बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट क्या है आपने वो बताना है। द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपके मटेरियल्स आपने कौन से यूज किए। ठीक है, सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड। आप मटेरियल्स की जो लिस्ट है ना आपकी, आप उसको दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हो उसको। द फर्स्ट शुड बी केमिकल्स, आपने केमिकल्स कौन से इस्तेमाल किए। एंड द सेकेंड थिंग योर लिस्ट शुड कंटेन इज अपरेटस। ठीक है, आपने अपरेटस कौन सा यूज किया, सामान कौन सा यूज किया। एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड इतना हो गया। उसके बाद द थिंग यू शुड इंक्लूड इज थियरी, थियरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कुछ डेफिनेशंस होंगे, कुछ मीनिंग्स होंगे, तो दैट यू टू राइट डाउन। थियरी के बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए चीजें की वो प्रोसीजर लिख देना। राइट, प्रोसीजर के बाद आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रोसीजर के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑब्जर्वेशन, आपको उसके बाद लिखना है कुछ प्रिकॉशन अगर लेना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कुछ चीजें की जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, वो एक लिख देना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब लेट्स से ऑब्जर्वेशन प्रिकॉशन के बाद द वन यू शुड बी राइटिंग डाउन इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। हालांकि ये हर एक एक्सपेरिमेंट में नहीं आता है, दिस हैज टू बी इंक्लूडेड ओनली इन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, सो केमिकल रिएक्शन वो एक लिख देना। और लास्ट वाला पार्ट आपको क्या लिखना है, लास्ट वाला पार्ट शुड बी योर रिजल्ट। राइट, रिजल्ट कंक्लूजन आप जो भी बोल रहे हो उसको, द रिजल्ट। तो इतने सारे आपके 8 पॉइंट्स होने चाहिए आपका पूरा टोटल राइटअप में। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही आसान होता है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ये एम और सपोज लेट से ये तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब आपकी जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये चीज तो आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी, जो आपका स्कूल का फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल है, दिस इज अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड वो आपके टेबल पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपका जो टेबल है आपको जहाँ पे रुकाया गया है प्रैक्टिकल करने के लिए, मटेरियल्स की लिस्ट आप उसको देख के लिख सकते हो सिर्फ। थ्योरी ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर आपने जो किया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए खाली ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज के। ऑब्जर्वेशन सेम चीज, ओन लैंग्वेज। प्रिकॉशन अगर कुछ हो तो दैट, इसको आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, दिस इज ऑप्शनल। इसका ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक मार्क्स वगैरह नहीं रहते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, प्रिकॉशन का ऐसा कॉलम बना के उसके अंदर लिखना इज नॉट कंपलसरी। केमिकल रिएक्शन इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको।
रिजल्ट वो तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है आप लिख सकते हैं, राइट? सो देखो बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है. देयर आर ओनली टू थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज, थियरी एंड केमिकल रिएक्शन, बस. अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ. देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं. तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको. लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको. इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है. तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है. तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं. आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है. सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर. तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है. दिस इज समथिंग न्यू. प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं. जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइट आउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा. उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम. पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं. अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर. एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर. आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है. तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के. सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो. सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है. ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए. ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के. प्लस आइकॉनिक. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट? तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज. ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है. नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग. आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है. कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर. वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10. AS Live 10 लिख देना है. और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी. ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है. ये पहला स्टेप. आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10. नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है. उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने. फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट. तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी. दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट? इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट. मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं. ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट? तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी. ये नए 2 ऑफर सुन लो. ऑफर्स हैं लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स. ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक. ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको. क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा. तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन. 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है. उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10. ओके.
अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर। एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ। एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज़ की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त। और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Live 10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेज हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है। और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा।
अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।